हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। ना जाने तेरा साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है। अंतर तेरे कुफर कटारी, यूं नहीं साहब मिलता है। पता नहीं तेरा साहब भगवान कैसा है। मुसलमानों को कहते हैं, जो तू जोर से चिल्लाकर उसे पुकार रहा है, क्या वह बहरा है। अरे कीड़ी चींटी के पैर में घुंघरू भी बांधे हों तो साहब उसे भी सुन लेता है। हिंदुओं को कहते हैं, माला फेर कर तिलक लगाकर लंबी दाढ़ी बढ़ा ली है, पर तेरे अंदर कुर्फ की कुफ्र की कटारी रखी हुई है। इस तरह से साहब नहीं मिलता। अब इसके पीछे हाँ, हाँ पीछे में सिर्फ वो कुफ्र का है, कपट। हो गया। हाँ ठीक है। तो हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी। कबीर साहब इसमें क्या बता रहे हैं? आ, वो बता रहे हैं कि हम जो साहब मतलब भगवान, यहाँ पे साहब मतलब भगवान से, ईश्वर से है। तो वो अपने आप से कंपेयर, यानी कि उसको एक इंसान की तरह या किसी शेप समझते हैं कि वो मतलब हम बोलेंगे तो सुनेगा, या हम अ, कुछ एक्शन करेंगे तो देखेगा। तो इस तरह से हम समझते हैं। लेकिन कबीर साहब बोलते हैं कि हमारा जो साहब है वो तो सदैव है, और क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट है, एवरीवेयर। तो उसको सुनाने के लिए हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब समझता है। यानी कि वो अपने आप को जब हम समझ जाएंगे तो साहब को भी समझ जाएंगे। तो अपने आप को हम जिस दिन समझ गए तो उस टाइम वो साहब को हम ऐसे नहीं समझेंगे कि उसको हमको बुलाना पड़ेगा तो ही आएंगे वो। तो अंदर से जो है वो चेंज हो जाएगा फिर। बस इतना ही बोल रहा हूँ मैं अच्छा ठीक है। तो। शिल्पा जी बोलेंगी आज। नहीं सरिता जी, अभी अभी तो नहीं, मेरे को कुछ ज्यादा इसमें आई डोंट हैव द वर्स आल्सो। ठीक है, तो कपिल जी बोलेंगे। हाँ जी, कपिल जी बोलिए। हाँ जी। इसमें वही बता रहे हैं कि मतलब जो आप मतलब वो एक तरह का जो फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप कोई चिल्लाकर बोल रहा है, कोई माला फेर कर कर रहा है, सो फिजिकल या फिजिबल जो दिख रहा है एक्चुअली। पर वो उसके होते हुए भी आपने कुफ्र की कटारी रखी है, मतलब झूठ आपके फिल्टर में है। आप कुछ भी करो, आपके यहाँ पे अंदर पे अभी भी अगर झूठ है या सच नहीं है, या फिर आप अभी भी कनेक्टेड नहीं हो, योग जो बोलते हैं कनेक्टेड नहीं है अंदर से, या अवेयरनेस में नहीं है। सो इस इन सब बेसिकली जो दिखाओगा है वो कोई मतलब है नहीं। इस तरह से साहब मतलब ईश्वर नहीं मिलते हैं। तो आई थिंक स्टे कनेक्टेड, फिर आप मंदिर में रहो, घर में रहो, कहीं पे भी रहो, तो आप वो एक पोजीशन में आ सकते हो। अदरवाइज तो फिर सब आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी है। मुझे इतना ही बताना है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ही परफेक्ट बोल दिया आपने, एसेंस बता दिया इसका। चलिए, कौशल्या जी बोलेंगी। सर्वव्यापी है, उनको पुकारने की जरूरत नहीं है, मन की भावनाओं को खुद ही समझ लेते हैं। इसलिए उनको चिल्लाकर बुलाने की या और किसी विधि से बुलाने की जरूरत नहीं। अपनी भावना रखो अच्छी तो अपने आप सुन लेते हैं।
दैट्स ऑल। भावना को थोड़ा सा और क्लियर करो जरा कौशल्य जी। मन की भावनाओं को ईश्वर, वो तो ऑलमाइटी है, हमारी भावना को खुद ही समझ लेते हैं, उनको कोई बाहरी एक्टिविटी से बुलाने की जरूरत नहीं है, खुद ही हमारे आसपास वो रहते हैं हाँ और ठीक हमारी है, भावना को चलिए। खुद ही अपने आप समझ लेते हैं, फिर वो चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, फिर पुकारने की जरूरत हमको है ही नहीं, बाहरी एक्टिविटीज की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बाहरी एक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं, हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। चलिए, और कौन बोलेगा, अब कौन बचा? मोना। जी नहीं, कुछ नहीं बोलना। नहीं, थोड़ा सा तो हल्का सा जो जो भी समझा है वो चीज बोलो, थोड़ा बोलने से और क्लियर होती है चीज। मतलब इस वर्ड्स में मतलब कुछ वो करने की जरूरत नहीं भी, मन से ही मतलब वो भगवान सारा कुछ समझ लेते हैं। नहीं, नहीं बोल पा रही। हाँ चलो ठीक है, कोई कोई बात नहीं। अब इसमें वैसे तो जो है सबने अच्छा ही बोला है, मतलब मेरा मेरा भी मतलब आपकी आप लोगों की तरह से मैं कमेंट है। बोल दूं? हाँ, मैं भी अरे बोल दूं? अरे आपका तो आज भूल कर गई। मेरे को ऐसा लगा आपने दिमाग से उड़ गया। चलिए। हाँ, हाँ, इसमें जो सुरेश जी ने एक बारी पहले भी जब हमें समझाते हुए कहा था कि जैसे उस समय दोनों को एड्रेस कर रहे हैं, जो दोनों जो मेन धर्म थे उस समय, मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी। तो मुसलमानों का जैसे वो कहते हैं, वो अजान ही कहते हैं उसे शायद, वो मस्जिद से फिर आवाज लगाते हैं जब उनकी नमाज पढ़ने का समय होता है, तो और सबको बुलाते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारा क्या कहते हैं, अल्लाह क्या, मतलब ये भगवान अल्लाह जो भी, वो क्या बहरा है कि इतनी जोर जोर की तुम्हें आवाज लगानी पड़ रही है कि, और वो तुम उसको बुला रहे हो और या लोगों को बुला रहे हो उसके पास। और उसी तरह से जैसे हिंदुओं में हम ये बाहर के वही डंबर लेके, तिलक लगा के, और वो मंदिर में घंटियां बजा के, और उस तरह से अपनी ईश्वर के प्रति प्रेम या ईश्वर के प्रति समर्पण को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कल का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, जिसमें जिसमें इसमें लिखा है दाढ़ी बढ़ा ली है, पर अंदर कुर्फ की कटारी रखी हुई है, वही कि मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला। तो जैसे कल भी था उसमें कि कुंडल पहन लिए, और बाकी जो दो तीन चीजें और थी कि जटाएं एवं दाढ़ी बढ़ाकर बकरी जैसे रूप बना लिया है। तो वही कि ये सब कुछ ऊपरी है, और ईश्वर तो वही तुम्हारे मन में ही है, अंदर ही है। तो इधर उधर ढूंढने की जगह, मतलब अपने को ही मतलब वही है। और जैसे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है, और वही जैसे इसमें भी था गीता में, महाभारत के समय जब द्रौपदी ने मन से याद किया श्री कृष्ण को, तो वो श्री कृष्ण एकदम आए। वो तब तक पहले किसी और को, मतलब कभी अपने पतियों को बुला रही थी, कभी वो। तो उसी तरह से मैंने तो खुद भी काफी बार एक्सपीरियंस किया है कि जब किसी बहुत दुविधा में हो, और तुमने जब बस उस समय अपने आप को बस, ठीक है जो मैंने करना था मैंने कर लिया, जितनी मैं उसको उसमें मैं उसके प्रति काम कर सकती थी, मैंने अपना कर्म कर लिया, अब मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया, अब मैंने जैसे समर्पण कर दिया। और वो ऐसे लगता है कि और कभी कभी तो बिल्कुल मैजिकली लगता है कि तुम कंफ्यूजन में हो या दुविधा में हो या घबराए हुए हो, और बस उसका हल्का सा जैसे नाम लिया, अ, और वो कैसे तुम्हारी नैया पार करा देता है। तो वो एकदम वो लगता है कि मैजिकली लगता है कि कैसे हो गया ये, कि मतलब। तो वो ये समर्पण, और अपना कर्म करो, और फिर उसके बाद बस एक वो विश्वास रखते हुए उसमें समर्पण कर दो। और उसकी वो जैसे इसमें चींटी का भी कहा है कि चींटी की भी वो घुंघरू हल्के से, उसकी भी आवाज वो सुन लेगा। तो ये सब भारी आडंबर करने की जरूरत नहीं। हाँ, बहुत बहुत ही सुंदर।
मैं भी अपनी कमेंट रख रही हूँ बस, बाकी और कुछ नहीं है। बस उसमें ना ये कबीर जी ने बोला कि साहिब सेवक एक संग खेले सदा वसंत। तो वो उसपे क्या होता है कि जैसे जो भी कमी होती है वो उसकी तरफ से नहीं है। वो कहते हैं ना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो सारी प्रकृति उसके अकॉर्डिंग चलती है। प्रकृति टोटल समर्पित रहती है, प्रकृति में सारे जीव जंतु आ जाते हैं, सब कुछ आ गया। तो जब हम खुद पूर्णता पे आते हैं, पूर्णता मतलब पूर्ण को कभी भी नहीं जान सकते, हम पार्ट हैं। तो पार्ट जो है वो पूर्ण में जब अपनी मर्जी को छोड़ दे देता है, अपनी मर्जी, जैसे अब इसमें लिखा है कि बहरा हो गया है क्या, वो सब चिल्लाकर कुछ नहीं। जैसे हमारी कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, किसी किसी से भी हो रही है, तो आर्ग्यूमेंट में हम अपने आप को, लेकिन सत्य वो फिर भी अनकहा रह जाएगा। मैं अपने मन के कि कौन से लेवल से मैं कौन सा कर्म कर रही हूँ, ये चीज मेरी फिर भी अनकही रह जाएगी। मैं किसी को प्रूव नहीं कर सकती कि मेरे अंदर से बिल्कुल मैं निष्काम भाव पे उतर कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे शांति दे जाएगा। निष्काम भाव पर जैसे भी आप आए तो उसमें एकदम मुझे शांति मिल गई, तो बस मुझे उतना लेना देना है, उतना ही मैं कर सकती हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ उतना है। बाकी दूसरी चीजें, अब वो प्रकृति में किस में घुसकर वो किससे क्या चीज कराएगा, ये सब चीजें परम को पता है, क्योंकि वो क्या है, हर ओमनी प्रेजेंट है, तो उसको सारी चीजें पता है। तो पूर्ण में सिर्फ हमें समाहित लय होना होता है, उसमें रिवर को समुद्र में मर्ज होना होता है बस। तो मर्ज करने का काम सिर्फ हमारे हाथ में होता है। जहां पर भी हमने अपने मन की कुछ भी हल्का सा भी कुछ रखा है ना, एक भी विचार यदि हमने बचा लिया अपना, तो फिर उसमें तुम बचे रह गए, तो उतना तुम्हें भोगना पड़ेगा। जितना तुम बचे रह गए, जितना तुम मर्ज हो जाते हो उसमें उतनी शांति हो जाती है। तो बस वो ही होता है कि हमारी तरफ से कमी होती है, उसकी तरफ से वो पूर्ण मिला हुआ है, हर में है वो। अब सेवक को साहिब के साथ में मिलना है। सेवक को सेवक का कुछ भी नहीं है, साहिब का सारा कुछ है। सारा खेल साहिब का चलता है, हम समझ लेते हैं मेरे करे चलता है। तो बस जहां पर भी ये मनुष्य की चूक हो जाती है ना, तो बस वही हो जाता है, सारा कार्यक्रम ही वहीं पर फेल हो जाता है। और उसपे क्या होता है, जैसे मन की, अब कह रहे हैं चींटी के पग घुंघरू बांधे, तो चींटी तो कितनी छोटी हुई, फिर उसके उसके उसमें जो घुंघरू मतलब जो मन का जो शोर है पूरी तरह से जब तक शांत नहीं हुआ, तो जब तक शोर चल रहा है तो वह भी उसको पता चल रहा है। वह पता चल रहा है, किसको पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है। तो जब मैं उसमें मर्ज होती, ये किसी और को थोड़ी ना पता चलता। अवेयरनेस में मतलब जब मैं शांत हुई पूरी तरह से, तो जब शांत की जो स्टेज है वो मुझे ही तो पता चलती है। मैं तत्व में जब आप स्थापित हो जाएंगे तो तब कोई भी दुख नहीं रह जाता। तो मैं क्या चीज होती है, ना शरीर होता, ना मन होता, ना बुद्धि होती। तो ये सारा क्या है, पार्ट्स हैं। कार में कोई भी चीज चल रही है, इंजन में कोई खटर खटर हो रही है, कुछ हो रही है, तो सारा कुछ ये माइंड का गेम चलता है। अब माइंड में जैसे जितनी भी अटैच आप रहते हैं उतनी देर तक का दुख रहता है। जैसे ही आपका माइंड डिसॉल्व हुआ पूर्ण में, और उसी समय शांति आपको मिल जाती है। तो उसपे जब जब तक आपके अंदर बॉडी भाव रहेगा, तो ये चीज द्रौपदी के लिए भी कही गई कि अब उसमें क्या था, एक फकीर था, तो वो जैसे द्रौपदी ने मांगा कि जो है मेरे को बचाओ, और उसने मांगा क्या नाम है, अर्जुन ने मांगा कि जो है मेरे को गाइड करो। तो वो सब चीजें भी, जब इंसान पूर्ण में समाहित होता है ना, तो उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। वो उसने जो अपने शरीर के लिए भी बचाने के लिए ही जो प्रार्थना की, तो वो प्रार्थना भी क्या है, जब उसने पूर्ण समर्पण, मतलब जब तक अपनी तरफ से कोशिश रही, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, तो हमारे बचाए भी बचते नहीं है हम। तो जब पूर्ण समर्पण वाला भाव आता है ना, तो पूर्ण समर्पण में बस दोनों हाथों से, जैसे कहते हैं ना, सारा संसार छोड़ दिया, उसमें बचे नहीं बचे कोई मैटर नहीं करती। तो शरीर भाव में यहाँ तक की परीक्षा होती है भक्तों की। भक्त मतलब भक्ति और जो नॉर्मल संसारिक जो हम करते हैं, वो जैसे मोह के बाद में प्रेम, फिर मोह के बाद में भक्ति, फिर भक्ति के बाद में प्रेम उतरता है। तो प्रेम वो होता है कि साहिब और सेवक दोनों एक साथ मर्ज हो गए। तो भक्ति, हर क्षण में भक्ति जो है हमें पूर्ण की करनी पड़ेगी। जब हम अपूर्ण की, जैसे हम गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु के शरीर की भक्ति जो भी करता है ना, तो वो कभी भी पूर्ण में नहीं समाते, क्योंकि वो जब तक गुरु शरीर रूप में है तो उसके गुण दोष उसमें रहेंगे। बिना गुण दोष के शरीर फॉर्म ही नहीं हो सकता, बिना दोष के। तो जब पूर्ण में जब समाये, तो गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं। तो उसमें हमारे को अपने आप में ही जब मैं शिष्यत्व का भाव जब मेरे में मन में आता है, तो शिष्यत्व मेरी सिचुएशन हुई जब मेरा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है और मैं गुरु के प्रति समर्पित होकर, गुरु मतलब जो अपनी परफेक्ट सिचुएशन में साहिब हूं मैं, तो साहिब में मर्ज हो जाना है। तो गुरु जब शिष्य जब साहिब में मर्ज हो जाता है, तो वो बचता नहीं।
तो बचता नहीं, तो जो सारा संपूर्ण, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का, मन हमारा विचलित नहीं होगा। मैं सब कार्य करूंगी, उसमें चाहे मुझे मिले नहीं मिले, सिद्धि मिले असिद्धि मिले। जो कल लिखा था ना, तो वो कल जो मैंने लिख के भेजा था, तो वह यही थी कि अपने ही मन की स्थिति पूर्ण में डिसॉल्व करनी है हमें। तो मन में विचार, मन जब तक एग्जिस्ट करता है, जब तक मैं अपनी चीजों को पकड़े रहती हूँ, अदरवाइज मन डिसॉल्व हो जाता है। जब आप सही उस पे आ जाते हैं ना, तो मन डिसॉल्व हो जाता है, मन रहता नहीं है फिर उसमें। अब उसमें जब मेरा मन डिसॉल्व ही हो गया, अब उसमें बाहर तौर से कोई रिएक्शन मेरे पास में आया, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना उसका, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से पहले सागर में मर्ज होकर ही कर्म किया था। तो स्टार्टिंग जो है पहले आएगी। इसमें बुल्ले शाह ने भी बोला है कि, बुल्ले शाह ने भी बोला कि जो कूच करने से पहले उससे मिलो। तो उसमें लिखा है कि साहिब से जो मिलना है वो पहले मिलना है, बाद में नहीं। हम कहते हैं हमारा हर एक्शन जो होता है, संसारिक एक्शन जो भी होता है, हम बाद में शांति खोजते हैं कि एक्शन करने पहले शांति करनी है, तो शांति के बाद में फिर आप सही कर्म करने पर वो होते हैं, उस पॉइंट पर, बिंदु पर बैठते हैं जहां से सही एक्शन होता है। तो साहिब और सेवक दोनों एक साथ मिलेंगे, तब एक्शन परफॉर्म होगा, छोटी से छोटी में और बड़ी से बड़ी चीज में। तब हमें ये जो है सारा कुछ ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएगा। तो उसमें कहते हैं कि ना, जैसे अब सामने जितने भी मनुष्य हैं वो बहरे ही है ना, उसको तो कहाँ सुनेगा, हमारा ना दर्द सुनता ना कुछ सुनता। तो उसमें कुछ भी व्याख्यान किसी के आगे भी ना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। सिर्फ अपने मन का बोझ जो है हमें खत्म करना है, सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम उतरे हुए हैं संसार में। हमें दूसरे के मन से लेना देना नहीं है कुछ भी, क्योंकि दूसरे के मन में हम अपनी गर्दन भी कटवा के दे देंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो कहेगा थोड़ी सी कमी रह गई इसमें। हमें सिर्फ अपना उतना करना है कि हमें अपना ही मन बस बिल्कुल क्लैरिटी में लाकर और परम पद पर विराजमान हो जाना है बस, और कुछ भी नहीं है हाथ में। तो ये ही चीज हमें बार बार करनी होती है। और जिसका लक्ष्य जब मुक्ति या प्रेम या फिर साहिब के साथ में एक होना हो जाता है, तो साहिब के साथ में जब मैंने अपना लक्ष्य बना लिया होने का एक, तो मेरे को सारे मनुष्य दिखेंगे नहीं, फिर वो सारे मन खड़े हैं मेरे आसपास जितने भी। अब जितने भी मन खड़े हैं ना, तो वो उसमें क्या चल रही है, परमात्मा की पावर चल रही है, सब कुछ वही चल रहा है, क्योंकि वो उनकी कठपुतली है। प्रकृति परमात्मा की कठपुतली है। अब वो कठपुतली घूमती है जैसे वो घुमाता है। तो अब सामने जो जितनी भी परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, वो टेस्ट के लिए आती हैं हमारे, क्योंकि परमात्मा, वो जो प्रकृति है, वो अपने चीज जरा सी भी। तो ऐसा चलता है सिस्टम, प्रकृति हमेशा परमात्मा पे। आपकी आवाज कट रही है मेरे ख्याल से। तो वो ब्रह्म ही है। वो सामने सिचुएशन हमारी आई इसलिए है कि हमें पक्का बताने के लिए आई है, लेकिन हम समझते हैं कि जो है हम, मतलब सिचुएशन जो आती है जितनी भी, वो हमारे, जब तक प्रकृति पूर्ण में समाहित नहीं हुई तब तक ये खेल चलता रहता है। तो यही है बस, बार बार। तो पूर्ण में समाहित होकर जब तक हम कर्म नहीं करेंगे ना, तो प्रकृति बार बार अपने वो जो है तरह तरह की सिचुएशंस और वो सब चीजें आती रहेंगी। आप कहेंगे कि मेरे से तो हैंडल नहीं होती, आप भागने की कोशिश करेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। कहीं कोई कॉर्नर छोड़ा नहीं हुआ उसने, क्योंकि सब जगह वही खड़ा है। जैसे था ना वो दुर्योधन के, उसमें सब में पूरा पूर्ण रूप दिखाया था, उसको भी समझ तो नहीं आई ना, लेकिन तो ऐसे ही होता। पूर्ण रूप दिखाना मतलब ये होता है कि जैसे वाकई में ऐसा वाला दिखाया नहीं दिखाया वो तो कुछ नहीं पता, लेकिन पूर्ण रूप में जितना भी दृश्य हमारे सामने आया है, तो पूर्ण ही आया है हमारे सामने। अब उसको कैसे डील करना है, आपको पूरी बुद्धि और सब कुछ दिया हुआ है, उसमें उसको टैकल कीजिए। तो ये सिचुएशन है। तो हार जो मनुष्य मान लेता है, तो वो फिर हार मान के, जैसे कहते हैं ना कि यदि वो मौन हो गया ना, मौन हो गया तब तो ठीक है। मौन मतलब अंदर से मौन हो गया कि इसको समझाए नहीं चलेगा, लेकिन यदि वो हार मान गया सामने, तो वो नहीं चलेगा काम। तो इस प्रकार से, जैसे कहते हैं ना, तलवार की धार के ऊपर जो है हमें चलना पड़ता है। तलवार के दोनों, जैसे कहते हैं, दोनों तरफ से धार है इसमें। ऐसा है। अब बताइए, समझ में आई ये बात जो मेरी है, या इसमें कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं जी, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर कर दिया आपने। वेरी नाइस, इट वाज ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा था। हाँ, मुझे एक कबीर साहब का एक शब्द एक गुरबानी में दर्ज है, उसको याद आ रहा है। उसमें वो बोलते हैं, माथे तिलक हथमाला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। यानी कि माथे पे तिलक लगा लिया और हाथों में माला ले ली, और राम को वैसे खिलौना मान लिया, यानी कि उसको हम
खिलौने की तरह खेल रहे हैं या खिला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसको एक शरीर मात्र मान लिया, यानी कि वो ऐसे जैसे आपने भी बोला ना, शरीर का कॉन्शियसनेस या शरीर की भावना आ गई, मतलब तो हमको हर किसी में शरीर ही नजर आता है, मतलब अपने में भी शरीर नजर आता है, भगवान में भी शरीर नजर आता है। तो वो जो भाव है, उसको भाव को हमको मिटाना है। हाँ ठीक। नहीं वैसे तो ये आपने बोलो सॉरी। विमी जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ, नहीं, जैसे वही सिंह साहब ने कहा कि वही हम ईश्वर को जैसे वही कि वो माला या उससे जैसे ये खिलौनों से रिझा रहे हैं, तो वो इससे नहीं रिझता। वही ये भी बहुत सुंदर कि वही है कि ये आप कोई कर्म, अपना कर्म सत्य पर के लेवल पर आप अपनी पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते रहो। वही प्रेम, आत्मीयता और वो सब कुछ, वो जो है, जो भाव, वही दया, हिंसा, सद्भाव वाला, और सत्य के लेवल पर मतलब खाली होते जाओ हर चीज से बार बार, तो वो उससे प्रसन्न होता है, ना कि ये बाहरी ये खिलौनों से। तो वही आपने है, कहा ये जो हम कहते हैं ना गंगा स्नान कर लिया वो कर लिया, तो गंगा की तरह हाँ। से खुद होना पड़ेगा। खुद होना हम्म। पड़ेगा मतलब मन को करना पड़ेगा। अब वो बाहरी तौर की ना सारी एक्टिविटियों में सभी लोगों ने यही कार्यक्रम कर लिया। इवन हम लोग भी हैं, पहले ये था कि गंगा स्नान करना है, इतनी डुबकी लगानी है, ये करना है वो करना है। तो गंगा जब तक मन को नहीं किया, तो वही है ना, वो उसमें रामायण की चौपाई में भी तो कहा गया ना, ये निर्मल निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो मन से जो आप अंदर वही डबल भाव रख के बैठे हैं, तो वो तो मन से पहले बैठा, वो देख रहा है, देख रहा है मतलब वो नहीं देख रहा है, एक्चुअली हमें ही देख रहे हैं। वो क्या देखेगा, पूर्ण को तो कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। पूर्ण तो पूर्ण की चारों तरफ आईज हैं। आईज मतलब मेरे में ही, जब मैं जाग गई तो मुझे दिखने लग गई। जब मैं जाग गई तो मेरे को मन की सारी एक्टिविटी दिखने लग गई, कि मेरे ही मन के जो है सारे खेल चलते हैं। ये हो गया ना, मैं ही सोई हुई थी। जैसे हम कहते हैं ना वो देख रहा है, वो नहीं देख रहा होता। जब हम जाग गए तो मैं ही तो देख रही हूँ अपने मन को। मेरा जागना ही उसमें मर्ज होना है। तो वो जागता नहीं इंसान। जागना और सोने की अवस्था यही है कि मन पे अपने जो चीज चल रही होती है वो हम देखते नहीं, हम दुनिया के उसको मनों को कि कौन से मन से कोई कर रहा है उसके ऊपर जजमेंट करने बैठ जाते हैं। तो अपने ही तो मन को ही तो देखना है, अपने ही मन से। हम मन के गुलाम हैं। चेतना जो है ना मन के केंद्र में फंसी पड़ी है। अब मन का जो केंद्र है वो मन का केंद्र उसने गलत पकड़ हुआ है। मन का केंद्र नहीं पकड़ना, उसे आत्मा का केंद्र पकड़ना है। चेतना को, हमारी चेतना मन के हाथ, मन में गुलाम है वो, और अपने ही मन के गुलाम है। अब वो कहती है कि ना मेरे को बाहर ने परेशान कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। कोई नहीं परेशान करता किसी को, हमारे अपना ही मन की कैद में बैठा है, और हम कहते हैं दूसरों ने परेशान कर दिया। तो दूसरे कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब हमें उससे बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए मेरे को पकड़ना पड़ेगा आत्मा का केंद्र। आत्मा का केंद्र नहीं पकड़ा हुआ किसी ने भी। तो वो जिसने आत्मा का केंद्र पकड़ लिया वो शिष्य की कैटेगरी में आ गया, और जो आत्मा में स्थापित ही हो गया वो गुरु की कैटेगरी में आ गया। ये सारा खेल चलता है। अब इसमें आप खुद ही अपने कहते हैं ना जजमेंट आप खुद ही करेंगे। अपने जज के पद पर आप खुद ही बैठे हैं, और खुद ही जो है वो न्याय करने वाले हैं। तो ये सारी बागडोर आपकी खुद की चलेगी ना। जब खुद का चलने लग जाएगी ये चीजें, तब आपका प्यूरिफिकेशन चलना चालू हो गया, समझ लीजिए उस दिन से, कि ये कौन अरे से उस पे। ऐसा ही एक दोहा और है कबीरदास जी का, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। ऐसा ही सरल सा एक दोहा याद है। हाँ, ये भी शीश, शीश का मतलब क्या हुआ? शीश प्रेम अहंकार। प्याला तो अहम वो अहम अपनी भगवान के लिए मतलब जान भी दे सकता है प्रेम के लिए। नहीं 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 ये नहीं, जान वैसी नहीं देनी होती, किसी को नहीं चाहिए किसी की भी जान। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी नहीं नहीं सेक्रीफाइस ही रहता है। नहीं नहीं, लोभी ये ना हाँ, ये जो जैसे उसमें कहा था ना, मीरा ने भी कहा था कि जो है जो मेरी सेज पिया की जो है किस विधि मिलना हो, तो वो कह रहे थे कि सूली ऊपर सेज पिया की। तो सूली, सूली का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने आप में सूली लगा लेनी है।
अहंकार ही जहां पर अपने आप में खड़ा नहीं रह जाता, पूर्ण में समाहित हो जाता है जहां अहंकार, तो आपने समर्पण कर दिया। तो बलि का भी तो यही था ना, वो जो बलि था जिसमें 3 पग में भूमि नाप ली, तो 3 पग में भूमि नापना मतलब मैंने शरीर समर्पित कर दिया, मन समर्पित कर दिया, तो तीसरी स्टेज मेरी अपने आप आ जाती है। तीसरी स्टेज में तो वो उसमें पूर्ण मैंने समाया, तो उसमें कहते हैं ना शीश अपना कर दिया, तो शीश देना दीवाना नहीं होता। अब ये जो बलि बलियों की प्रथा चली हुई है, जैसे गांव देहातों में कितनी करते हैं, वो उसको ही करेंगे, तो समर्पित कुछ भी नहीं करना होता। शरीर तो है, शरीर को यूज करो, सब कुछ करो, लेकिन वो समर्पित किसको करना है हमें? अहंकार को ही तो समर्पित। अहंकार मतलब मन, मन जहां आपका पूर्ण में समाहित हुआ और खत्म, कहानी चैप्टर एंड हो जाता है, वहीं आप पूर्ण में समाहित हो जाते हैं। ये देख लीजिए आप खुद ही। मुहावरे मुहावरे है ना, कि मैं जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए, कोई जान तो दे नहीं सकता ना, मुहावरे नहीं दे, जैसे यूज। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मैंने देखा है ऐसे भी केसेस, लैला मजनू के केसेस भी देखे। वो कहेंगे मैं जान दे दूंगा और कर देंगे, सुसाइड वुसाइड कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ये मूर्ख मूढ़मती होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि जीवन का पर्पस जो था, मेरे को ये जो बॉडी के पंच महाभूतों को बिल्कुल पंच में समाहित करना था। अब जैसे मैं अननेसेसरी यदि क्रोध करती हूँ, अननेसेसरी यदि मैं ज्यादा बहती हूँ किसी की तरफ पर, यदि मेरा ज्यादा वो पड़ता है, तो मैं उसके प्रकृति के जो 5 तत्व होते हैं उनको ज्यादा मिस यूज कर रही हूँ, तो उसकी सजा मुझे पे करनी पड़ेगी 100%। तो जब मनुष्य ये सब चीजें नोट करता है ना, क्योंकि मन में 5 तत्व बसे हैं, क्रोध के रूप में अग्नि बैठी है, जो हमारा निर्मल स्वभाव है। जैसे अब मैं किसी की अननेसेसरी ज्यादा बड़ाई कर दूं, तो ज्यादा बड़ाई से वो तो खुश हो गया, मैं कह रही हूँ मैंने तो भाव बड़े अपने शुद्ध रखे और ऐसा करके बोल दिया, लेकिन जो ज्यादा बड़ाई है वो मुझे पे करनी पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर वो समय स्थिति में जब मनुष्य आने चलता है, तो 5 पदार्थ उसको सपोर्ट करते हैं। फिर कोई भी उसके शरीर में, बॉडी में कम ज्यादा नहीं होगा। जैसे अब कहते हैं ना, किसी के बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्योंकि हमने अपनी बॉडी का मिस यूज किया है, मन से जो तत्वों का हमने यूज किया वो मिस यूज किया है, हमने मिस यूज किया है, उसका तो दंड हम पे करेंगे जो हम कर चुके। लेकिन यदि अभी भी जाग जाते हैं, अभी भी जागृत वाली स्टेट आ जाती है, तो उसको फिर बैलेंस किया जा सकता है, ऐसा है। हाँ जी, आ गया। चलिए, कपिल जी ने तो छोड़ दिया, चलिए खत्म करें फिर, आज का खत्म हाँ करते जी, हैं, हाँ बहुत जी। लंबा हो गया। चलिए ठीक है, जय श्री कृष्णा। ओके, जय श्री कृष्ण। अरे वो